स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय। आइए आपको बताते हैं इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में रफ्तार और विश्लेषण के साथ। अपनी किताब की वजह से विवादों में घिरे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक और विवादित बयान सामने आया है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने जब हिंदुत्व के बारे में सलमान खुर्शीद से सवाल किया तो हिंदुत्व की उदारता का मतलब क्या कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीरी पंडित गए तो हो गए, हम क्या करें। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का ये मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे बाहर कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत कहा था और कश्मीरियत, हम उसमें बिलीव करते हैं। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद खुर्शीद ने अपने बयान पर सफाई भी दी। मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा। हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उत्तराखंड के बीजेपी नेता भी सलमान खुर्शीद के बयान से नाराज हैं। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर सीएम पुष्कर धामी ने कड़ा ऐतराज जताया। धामी ने कहा कि देश आजाद होने से अब तक कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। ऐसे बयान कांग्रेस की विचारधारा को साबित करते हैं। देखिए, देश की आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमेशा उन्होंने न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा इस पर काम किया है कि देश का भला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनकी सोच में कभी नहीं रहा है। इनकी सोच में हमेशा से रहा है कि मेरा भला होना चाहिए, मेरी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, देश कहीं पीछे चला जाए, गड्ढे में चला जाए, लोग कहीं चले जाएं। इसलिए उनकी ये सोच है, उस पर इतना ही कह सकते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक बार सैम पित्रोदा ने भी कहा था कि हो गए तो हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसको लेकर सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अगर ऐसी बात बोलते हैं तो ये उनको शोभा देता है, लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे नेता को ये शोभा नहीं देता। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सलमान खुर्शीद जी ने इस प्रकार की बयानबाजी करी है जो कि एक कट्टरपंथी की दिखती है। और दिग्विजय सिंह करें तो स्वाभाविक है, उनका ये स्वभाव ही रहा है और उनके सिद्धांत भी वैसे रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में एसपी के कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एनएचआरसी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही हैं। अखिलेश ने कहा है कि सरकार की ठोको नीति की वजह से ही फर्रुखाबाद जेल में अपराधियों और पुलिस में मारपीट हुई। अखिलेश यादव ने पार्टी में परिवारवाद के आरोपों को भी खारिज कर दिया। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था, अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। समाजवादी पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। हम उन्हें कहना चाहते हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हमारा परिवार एक ही है और वो है कि हम सब समाजवादी हैं, हम सब समाजवादी हैं। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़, कांस्य जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योगी ने ऐलान किया है कि मेरठ में बन रही यूनिवर्सिटी का नाम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए
आज जो राशि यहाँ पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर प्रदान की जा रही है। वाराणसी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। ये मूर्ति 108 साल पहले चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से मूर्ति भारत वापस आई है। प्राणदायिनी जगत जननी मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमारे देश और देशवासियों पर सदैव रहे। मानवता का उपकार मां सदैव करती रहे, यही अभिलाषा एक कार्यकर्ता, एक नागरिक के नाते में व्यक्त करना चाहती हूं। मां अन्नपूर्णा को काशी के लिए विदा करते हुए दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इसे ऐतिहासिक और देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। सच्चे अर्थों में 21वीं शताब्दी दुनिया में भारत की होगी और उस को चरितार्थ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने एक से एक सुंदर निर्णयों से, दृढ़ निर्णयों से, कदमों से, पहलों से। उसी पहल का एक अत्यंत बहुत ही विशिष्ट पहल है। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा डीएम सुहास एलवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में दिखाया, वही कोरोना काल में उनकी नोएडा की पोस्टिंग के दौरान भी किया। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश शासन के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारी के रूप में मैंने उनको जिलाधिकारी के रूप में तब तैनाती दी जब कोरोना की दस्तक गौतम बुद्ध नगर जनपद में पड़ चुकी थी और उस कठिन चुनौती का सामना करते हुए कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण उस जनपद में प्रस्तुत करते हुए जो प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में किया है। सम्मान समारोह में 75 जिलों से 2,978 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में खेल उत्पादों की न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में मांग है। पहले की सरकारों में उन्हें जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद से मेरठ के खेल उद्योग के विकास की हर संभव कोशिश हो रही है। झांसी में एक लड़की ने केरोसिन डालकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले लड़की ने दीवारों पर सुसाइड नोट चिपका दिया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक लड़की ने सुसाइड नोट में लड़के और उसके पिता का जिक्र किया है। राम यादव नाम के ठेकेदार पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तेल डाल दिया, आग लगा ली, तेल डाले। किस कारण हो गई? कुछ हमको पता ही नहीं। दीवारों पर ये लिख के गया है, उसमें क्या है? उसमें जानकारी किसने लिखे ये नाम? किसने लिखे? उसी लड़की ने लिखे हुए, हमें कौन जानकारी है। आप कहाँ रहते हैं? नहीं रहते क्या? हम सब सो गए। आप सो गए? हाँ, गोली खाती नहीं, ये रामजी यादव ठेकेदार का नाम लिखा है। गोली आपकी रंजिश चलती थी? नहीं, हमारे कोई किसी से रंजिश नहीं, उनसे का गाँव में किसी से नहीं हमारे। कल दिनांक 10 नवंबर को करवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कैरोखर के एक व्यक्ति द्वारा सूचना की गई कि उसकी पुत्री ने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पिछले 9 महीनों में ट्रेन के सफर के दौरान 3 अलग अलग घटनाओं में जीआरपी ने लगभग 2 करोड़ की नकदी और 3 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद किए, लेकिन इन पर मालिकाना हक जताने कोई नहीं पहुंचा। करोड़ों का सोना और नकदी इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ रकम अभी भी जीआरपी के मालखाने में है, जिसकी देखरेख जीआरपी के लिए सिरदर्द बन गई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ट्रेन में ये लाखों का कैश पहुंचा कैसे और क्या इसके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है। सीसीटीवी की मदद से संदिग्धों की पहचान की कोशिश की जा रही है। वाला कारोबारियों ने ट्रेन की यात्रा को सबसे सुरक्षित यात्रा मानी है। यही वजह है कि ट्रेनों के माध्यम से सोना, हीरा, चांदी और नकदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जीआरपी की सख्ती के बाद पिछले 10 महीनों में 5 करोड़ से ज्यादा के सामान, जिसमें हीरे, जवाहरात और नकदी है, ये सोना कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। विजिलेंस आशीष लौटते कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। यूपी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड